हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा जॉब्स मेथड, जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर जो है 5 अंक में यह प्रश्न आपका पूछा जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और आप पुराने पेपर मिलाकर देख लीजिएगा, आपके पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ये आगे इस वीडियो पर देखने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स यहाँ पर समझेंगे। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को भी आप अंत तक देख सकते हैं। ठीक है, जॉब्स मेथड के बारे में बात करेंगे। मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, सरल हिंदी अंग्रेजी में बात करने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, चूँकि ये यूनिट 3 पे दिया हुआ है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3rd यूनिट पर। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है। हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए डेली अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में जो है कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक वगैरह मिल जाएगी। जो भी वीडियो आपको देखना है आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथमेटिक्स सभी की वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे रखा है। आप हमें जो है कॉन्टैक्ट करके हिंदी अंग्रेजी मिक्स नोट्स एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। बहुत ही कम कीमत पर अच्छी नोट्स आपको दे दी जाएगी। साथ में पुराने पेपर आपको फ्री में दे दिए जाएंगे। आईएमपी क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ये हम आ गए अपने पीडीएफ की ओर और इसी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे भाई। ठीक है, कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। कलरफुल नोट्स और क्लियर समझ में आएगा। जॉब्स मेथड का जो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है जॉब्स मेथड के बारे में पूछ लेता है, या कभी कभी मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन इस टाइप का क्वेश्चन में दे देता है। तो दोनों का आंसर सेम ही है और दोनों का मतलब भी सेम ही है। क्वेश्चन आपको पूछेगा एक्सप्लेन जॉब्स मेथड इन डिटरमिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस टाइप का प्रश्न आपका आता है पेपर में, वो भी 5 अंक में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आंसर, इस मेथड का यूज़ आपको सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर बैठ जाना शुरू की तरह। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, 5 अंक का प्रश्न है तो भाई आपको कम से कम थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। इस मेथड का यूज़ स्पीसीज कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होती है और ये घुलनशील होता है। यह मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में बेस्ड होती है। बहुत ही सिंपल। ठीक है, इस मेथड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पीसीज कॉम्प्लेक्स के कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब जो कोई एक स्पीसीज स्पेशल कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल और घुलनशील होता है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। सिंपल सा आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया है, दिस इज मेनली यूज फॉर सॉल्यूशन वेयर ओनली वन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग मुख्य रूप से ऐसे सॉल्यूशन के लिए किया जाता है जहाँ पर केवल एक जो है कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनता है। ठीक है, ये आपको नहीं यहाँ समाधान नहीं है भाई, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो जॉब्स मेथड का जो मुख्य रूप से उपयोग है वो है सॉल्यूशन के लिए नहीं, उस सॉल्यूशन के लिए किया जाता है जहाँ पर केवल एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऐसे सॉल्यूशन के लिए किया जाता है जहाँ पर केवल एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दिस मेथड इन्वॉल्व दिस फॉलोइंग स्टेप। यह मेथड कुछ स्टेप फॉलो करता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर आ जाता है सर्वप्रथम
आप यहाँ पर इसको लिख, मेरे साथ में वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। लिखने के बाद आप पूरा कॉपी में आप लिखेंगे, वीडियो को भले ही रोक रोक कर आप लिखिए, ठीक है। और वीडियो को फिर से एक बार देखिए और फिर आप जो लिखा है उसे आप पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियरली याद हो जाएगा। याद हो जाएगा क्या, मुझे समझ आने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, सर्वप्रथम कॉम्प्लेक्स के 10 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें मेटल आयन और लिगेंड प्रेजेंट हो, और इन दोनों दोनों को इस प्रकार मिक्स करेंगे कि सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा ना कम हो, ठीक है। उसके लिए 10 टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि भाई हम सबसे पहले 10 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके 10 सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें मेटल लिगेंड दोनों मिक्स हो, ठीक है। और इस प्रकार मिक्स करेंगे कि उसकी टोटल वॉल्यूम 10 ml आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब लिया 10 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर 10 टेस्ट ट्यूब लिया है, यहाँ पर सीरियल नंबर एस नंबर मतलब सॉल्यूशन नंबर या टेस्ट ट्यूब नंबर भी आप लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ मेटल आयन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल आयन और वॉल्यूम ऑफ लिगेंड, कि भाई लिगेंड की वॉल्यूम कितनी है, मेटल आयन की लिगेंड कितनी, वो सब दिया है। यहाँ पर आप ये सीरियल नंबर मतलब टेस्ट ट्यूब नंबर आपका यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेटल आयन यहाँ पर जो 0% है और लिगेंड की वॉल्यूम यहाँ पर 10% आप देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में भी आप देख रहे हैं और मैंने मस्त कलर से भी आपको समझाया है, ठीक है। जो लिगेंड का वॉल्यूम है 10% है, तो आप यहाँ पर 10% लिगेंड का सॉल्यूशन यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेटल आयन है वो तो 0 है, तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं है। फिर वहीं पर दूसरे नंबर पर टेस्ट ट्यूब पर हम आ जाते हैं। दूसरे नंबर के टेस्ट ट्यूब पर यहाँ पर 1% 1 पॉइंट यहाँ पर जो है मेटल आयन का वॉल्यूम है, और वहीं पर बात करें 9% आपका मिल जाएगा लिगेंड का वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मेटल आयन को ग्रीन कलर से शो किया है, तो ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पर उसका भरा हुआ है, ठीक है, मेटल आयन का। उसके बाद यहाँ पर 9% आपका यहाँ पर लिगेंड का वॉल्यूम मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरे टेस्ट ट्यूब में भी देख रहे हैं 2% आपका यहाँ पर मिल जाएगा मेटल आयन, और वहीं पर जो है लिगेंड का वॉल्यूम मिल जाएगा 8%, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे, तो सबसे पहले 0% लेंगे मेटल आयन, फिर 1 2 3 4 5 9 तक की आपको लेना है। उसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का वॉल्यूम आपको लेना है 10 9 8 7, यहाँ पर 1 तक की आपको लेंगे। इस प्रकार आप जो है स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, पूरे पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब लिया है हमने और उस पे जो है मेटल आयन और लिगेंड के सॉल्यूशन मिक्स करके भर देंगे, जिस पे जो है जिसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 10 ml होगी। उसके बाद ये आपको बना लेना है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भी मैं आपको बता देता हूँ, लिखना है तो लिख लेना आप। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड सॉल्यूशन Cl, ठीक है, Cl मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगा और L मतलब लिगेंड, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल सॉल्यूशन Cm, इस प्रकार Cm है। और C की बात करें कॉन्सेंट्रेशन, M मतलब जो है ये आपका मेटल आयन हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो इसे C जो कांस्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे और इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लिख लेना अच्छी बात है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर Cm लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिगेंड के जगह में यहाँ पर Cl भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो इंग्लिश से दिया हुआ है, इंग्लिश से भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी से लिगेंड Cl और मेटल आयन Cm के कॉन्सेंट्रेशन का योग कांस्टेंट है, केवल अनुपात Cl और अनुपात Cm भिन्न होता है। तो आप देख रहे हैं Cl और Cl प्लस Cm का
जो योग है वो तो कांस्टेंट यहाँ पर होता है, लेकिन यहीं पर बात करें सी एल रेशियो सी एम, तो ये आपका भिन्न आएगा। ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल समझ जाइएगा, लिगैंड Cl और मेटल आयन Cm की कॉन्सेंट्रेशन का योग कांस्टेंट होता है, केवल अनुपात Cl अनुपात Cm भिन्न होता है बस। ठीक है, इसे इक्वेशन आपको फर्स्ट दे देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, इसमें बनाए गए सॉल्यूशन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से। अब इसके बाद जो है सॉल्यूशन तो हमने बना लिया, उसको हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से फाइंड आउट करेंगे, मापेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से इसे अब फाइंड आउट करने का समय आ गया और फाइंड आउट करेंगे। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वेवलेंथ को इस प्रकार सेट करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्ब है वो मिनिमम शो करे। ठीक है, वेवलेंथ को इस प्रकार यहाँ पर जो है सेट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब मिनिमम शो करें, लेकिन यहाँ मेटल और लिगैंड मैक्सिमम शो ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है बात चल रही कॉम्प्लेक्स के कंपोजिशन की फाइंड आउट करने की, ना कि यहाँ पर मेटल आयन और लिगैंड के सॉल्यूशन का। ठीक है, इतना दो पॉइंट दूसरा पॉइंट पर आपको लिख देना है। तीसरा पॉइंट आ जाता है लिगैंड एमएफ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है जिसका मतलब मोल फ्रैक्शन बराबर Cl/C, और ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे जो कि आगे देखने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगैंड बराबर Cl/C होता है। इसे भी समीकरण दे देते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी यहाँ पर समीकरण देंगे तो काफ़ी सारे समीकरण हो जाएंगे, इसलिए उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, और मोल फ्रैक्शन की दिशा ये है, जिसे हम सीधा mf भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्बेंस की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट आ रहा है आपका, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस यहाँ पर आपका दिखा रहा है। इस प्रकार आपको जो है यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, बहुत ही सिंपल है बस। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते, यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला MlN हो तो n नंबर ऑफ लिगेंड को प्रेजेंट करता है। n बराबर Cl/Cm हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 हम यहाँ पर दे देंगे। अब डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/। ठीक है, इक्वेशन 1/, आपको याद होगा Cl+Cm बराबर यहाँ पर C था आपका। ठीक है, इस टाइप का ही था ना, Cl+Cm बराबर C। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बोथ साइड वाइज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl+Cm/C, तो इसके जो है नीचे के साइड में C/C अपन जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl/C+Cm/C बराबर Cc बराबर 1। ठीक है, इसे आप यहाँ पर नहीं भी लिखते तो चलता, या तो लिखे भी हैं तो इसके बाद Cl/C+Cm/C बराबर 1 यहाँ पर समझ जाइएगा आप। इसे इक्वेशन हम 3 दे देंगे, जैसा हम जानते हैं कि, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं MF बराबर Cl/C होता है, इसे हम इक्वेशन 4 दे देंगे। ठीक है, ये जैसे मैं पहले भी यहाँ पर बता दिया था, आपको मैं बता दूँ, ये देख लीजिए MF बराबर Cl/C। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप इक्वेशन दे देते तो वहाँ लिखना नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमने क्या किया है, समीकरण जो 2 हमने बनाए, इसके बटे में C कर दिए, इसके बटे में C बराबर यहाँ पर C हो जाएगा, इसके बटे में बराबर यहाँ पर 0। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, बस आपको लिखते हुए चलना है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार इक्वेशन 3 और 4 से हम देखेंगे, तो 3 और 4 में भाई क्या हुआ है, तो आप देख लीजिए Cl/C बराबर हमारा क्या हो जाता है MF, तो हमने यहाँ पर MF लिख लिया, और Cm यहाँ पर Cm/C जैसा का वैसा
बराबर 1, तो यहाँ पर 1। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से आप देख लीजिएगा। सी एल अपॉन सी बराबर यहाँ पर एम एफ होगा प्लस जैसे का वैसा सी एम अपॉन सी बराबर 1 ये हो जाएगा। इस प्रकार इसे जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एम अपॉन सी बराबर 1 माइनस, इसे हम जो है इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो आपका हो जाएगा प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा। सी एम अपॉन सी बराबर 1 माइनस एम एफ हो जाएगा। इस इक्वेशन 5 हम यहाँ पर दे देते हैं। अब डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5, तो यहाँ पर डिवाइड हम कर देंगे, क्रॉस कर देंगे दोनों के बीच में, तो इस प्रकार हो जाएगा सी एल अपॉन सी क्रॉस सी एम अपॉन सी बराबर एम एफ अपॉन 1 माइनस एम एफ। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा सी एल अपॉन सी क्रॉस सी अपॉन सी एम, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर तो अब क्रॉस कराएंगे हम, तो यहाँ पर सी बराबर यहाँ पर पहले हमने देखा था 1 होता है। ठीक है, सी बराबर यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, उसी प्रकार बचेगा क्या चीज़, ये तो यहाँ पर कट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सी एल अपॉन सी एम बचेगा, और ये जैसा का वैसा यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एल अपॉन सी एम, सी एल अपॉन सी एम, सी एल अपॉन सी एम को हम क्या लिख सकते हैं एन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एन हमने लिखा भी है, एन बराबर हो जाएगा आपका एम एफ अपॉन 1 माइनस एम एफ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे भी दिया है कि भाई एन बराबर सी एल अपॉन सी एम, तो यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, सी एल अपॉन सी एम की जगह एन, और ये इक्वेशन हम यहाँ पर 6 दे देंगे। अब ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं लिखा भी है इक्वेशन दूसरा, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए एन बराबर सी एल अपॉन सी एम इक्वेशन 2। ठीक है, आप लिख कर देखेंगे, आप लिख लीजिएगा और तब आप तैयार करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो यही इक्वेशन है भैया। ठीक है, इस प्रकार एन की वैल्यू से कॉम्प्लेक्स एम एल एन के कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर आप इस प्रकार भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है एम एन प्लस प्लस एन एल इज इक्वल टू एम एल एन एन प्लस। ठीक है, बाकी यही था हमारा जॉब्स मेथड। इतना आप लिखेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज और 4 पेज, 4 पेज पर्याप्त है। ठीक है, 4 पेज, और या तो आप पेपर में लिखेंगे तो इससे तो 6 पेज कर डालेंगे, मुझे पता है। ठीक है, पेपर में वैसे ही क्या है, आप थोड़े दूर दूर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने पास पास में लिखा है, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ के 1 पेज का आप पेपर में 2 पेज बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर चार पेज मैंने लिखा है, तो आप 8 पेज मतलब 4 पन्ने लिख के आएंगे इसे। ठीक है, तो इतना सभी तैयार कर लेना है, और आपको एक बार ये तैयार हो गया आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, हो सकता है आपको प्रैक्टिकल वगैरह भी इसके कराया हो, बाकी अगर नहीं कराए हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ज़्यादा है तो हमारी वीडियो से एक बार पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, और फिर आप जो है पढ़ कर देखना, तो आपको तैयार हो जाएगा आसानी से, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे इसे। ठीक है, बाकी चैनल पहली बार आया तो आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, अभी तक की नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया है, जिसको नोट्स लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स, और बाकी वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर नोट्स नहीं लेना है तो वीडियो भी आप देख सकते हैं, कई सारे टॉपिक पर हमारी वीडियो बनी हुई है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।